हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान शिक्षण योजना। और आज का हमारा टॉपिक है गति, स्पीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखनी है दिनांक, फिर कक्षा जिसका आपने प्रकरण लिया है, और विषय है हमारा विज्ञान। अवधि थी 40 मिनट की, और चक्र जो है वो हमारा चक्र है, यहाँ पे चरण लिख दिया है, चक्र है हमारा छठा। अब सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। सामान्य उद्देश्य में आपको 5 सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। वो उद्देश्य लिखने होते हैं जो बच्चों के लिए मतलब बच्चों के क्या प्रति रुचि उत्पन्न करना, दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें आपको लिखनी रहती हैं। अब आगे देख, उसके बाद आपको जो है विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं, जिसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। अब इसमें टेबल ये पूरी ऐसे करके ये यहाँ टेबल बनी है, कॉलम्स बनेंगे, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये है। ये पहले कॉलम में आपको क्रमांक लिखना है, दूसरे में स्तर, फिर तीसरे में उद्देश्य। अब स्तर के 6 स्तर हैं और उद्देश्य जो है हर एक स्तर का 2 उद्देश्य, तो उसके हिसाब से आपको टेबल बनानी है। और हमारे जितने भी स्तर हैं, ज्ञानात्मक स्तर, बोधात्मक स्तर, अनुप्रयोग स्तर, संश्लेषणात्मक स्तर, इस टाइप के जितने भी उद्देश्य हैं, स्तर हैं, सबके अपने अपने 2 उद्देश्य हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये देखिए, ये जो हमारे स्तर हैं, 6 स्तर हैं और उनके उद्देश्य। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। अब हमें लेसन प्लान बनाने के लिए और पढ़ाते टाइम क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो आपको यहाँ लिखना है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर और पूर्व ज्ञान। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान में क्या आपको चाहिए, छात्र गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब कि आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी है कि नहीं, ये आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद देखिए आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। अब हमारे इसमें 5 प्रस्तावना प्रश्न हैं, जिसके लिए हमने एक टेबल बना ली है, जिसमें हमने पहले में क्रमांक लिख दिया होगा, उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया। बच्चों की, ये बच्चे हैं स्टूडेंट्स और ये टीचर है। अब इसमें आपने यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे हैं जो कि गति से रिलेटेड होंगे, और ये जो है बच्चों ने हमारे आंसर्स दिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, देख लीजिए। तो आखिरी वाला जो प्रश्न है वो हमारा गति पे आता है। ये देख लीजिए, आपने प्रश्न देख लीजिए सारे। उसके बाद उसका जवाब, और अब उसके बाद आपको उद्देश्य कथन, मतलब कि आप बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम गति के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए प्रस्तुतिकरण, मतलब कि आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। अब प्रेजेंट करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे किया है, ये सब आपको लिखना रहता है। लेसन प्लान तो बनाते हैं उसमें आपको लिख के तो ले जाना रहता है। अब सबसे पहले शिक्षण बिंदु, जितने भी शिक्षण बिंदु आपके यहाँ बताए जाते हैं वो शिक्षण बिंदु का मतलब होता है टॉपिक, जो मतलब आपने गति तो पढ़ा है, आप गति में भी उसके अंदर भी टॉपिक्स रहते हैं ना, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद अब गति पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको विकासात्मक प्रश्न तो पूछने रहते हैं। 2 से 3 विकासात्मक प्रश्न आपने बना लिए हैं। एक ही स्थान पर स्थिर वस्तु किस अवस्था में होगी, विराम पर अवस्था में होगी, हवा में फेंकने पर वस्तु किस अवस्था में हो गई, गतिशील अवस्था में हो जाती है, गति में से आप क्या तात्पर्य क्या है, समस्यात्मक हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपने बच्चों को बोल दिया कि आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिया है, देख लीजिए, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, छात्र अध्यापिका कथन, ठीक है, ये सब। फिर आता है तुम्हारा शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टकार। शिक्षण विधि में आपको प्रश्नोत्तर विधि लिखनी है और फिर व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री देखिए आपने यहाँ लिख दी। अब उसके बाद हमारा आता है दूसरा शिक्षण बिंदु। अब उसमें आपने देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा गति के प्रकार है, उसमें आपने 2 विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया। उसके बाद आपने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। ये देखिए लेफ्ट साइड वाला प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण का पेज, उसके ये राइट में, और ये सहायक सामग्री जो है ये आपको जो है ऐसे बनाई है, ये चार्ट पेपर पे बना के लेके जाके एक्सप्लेन करनी होती है।
उसके बाद देखिए तीसरा शिक्षण बिंदु, इसी तरीके से जितने भी शिक्षण बिंदु है उसके लिए आपको विकासात्मक प्रश्न बना रहेंगे और उसके बाद उस जो है चार्ट पेपर से। अब ये हमारा उसका जो तीसरा शिक्षण बिंदु था उसके राइट साइड में जो पेज है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमारा आता है चौथा शिक्षण बिंदु। देखिए इसी तरीके से पूरा लेसन प्लान आपका बन जाएगा। ये देखिए सहायक सामग्री, देखिए ये जो है ये चार्ट पेपर पे आप बना लीजिए या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, कैसे भी करिए। पांचवा शिक्षण बिंदु, जितने शिक्षण बिंदु आपके कॉलेज में बताया गया हो आप उस अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ये देख लीजिए। अब देखिए पांचों शिक्षण बिंदु की हमने प्रस्तुतिकरण बना दिया। अब आपको बोधात्मक प्रश्न लिखने हैं। वो जो है हमें 5 प्रश्न लिखने हैं। अब पांचों प्रश्नों के आपको जो है जवाब जो है आपको बच्चों से पूछना है। जैसे कि आप पूछें कौन सी गति में वस्तु कंपन करती है, तो ये आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। अब ये देखिए आपने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ये आंसर्स जो हैं आपने श्यामपट्ट सारांश यहाँ पे लिख रखा है। ये आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने होते हैं सारे आंसर्स। उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको जो है सही गलत या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है। और ये उसके बाद ये 5 प्रश्न बोले गए थे तो 5 प्रश्न बनाए गए। उसके बाद आपको गृह कार्य होमवर्क दे देना है, जो भी टॉपिक से कुछ भी रिलेटेड आपको होमवर्क दे देना है। उसके बाद ये हमारा लेसन प्लान यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा लेसन प्लान बनाना है। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।